नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में इलाहाबाद हाईकोर्ट एग्ज़ाम के लिए हिंदी का फुल रिवीजन देखेंगे, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, हिंदी की मूल उत्पत्ति जो है वो किससे हुई है। तो देखिए, एक क्वेश्चन में आपको पहला कमेंट करके आपको बताना है कि इसका आंसर होगा क्या। आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन करवाया था। अगला है, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है। ऑप्शन ए पाली। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है। तो देखिए गाइज, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पाली। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है। ऑप्शन बी व्याकरण से। हिंदी में स्वतंत्र रूप में बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं। स्वर कहलाते हैं। हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं। ऑप्शन बी व्यंजन। अगला है, का खा गा फा में से कौन सा उर्दू से लिया गया है। ऑप्शन डी ख। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, जिन शब्दों में अंत में आ जाता है उन्हें क्या कहते हैं। अकारांत कहते हैं। प्रश्न संख्या 9 से 13 के लिए निर्देश है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 वैकल्पिक वर्तनी दी गई हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो देखिए, 9वें क्वेश्चन में आपका सही वर्तनी कौन सी हो जाएगी। ऑप्शन सी, अनुच्छेद को ऐसे लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए वी और डी की तरह। 10वें क्वेश्चन में बताना कि सही रूप क्या है। तो ऑप्शन बी पूंजीवाद या ऐसे लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए सी और डी की तरह। 11वें क्वेश्चन में बताना है, अंतर्निहित को ऐसे लिखते हैं, ऑप्शन सी की तरह, ना कि ऑप्शन ए बी और डी की तरह। 12वें क्वेश्चन में कौन सा सही होगा। ऑप्शन डी परीक्षा। बाकी के 3 आपके गलत हो जाएंगे। अगला है, 13वें क्वेश्चन में सही रूप बताना है। तो 13वें क्वेश्चन में षड्यंत्र को ऐसे लिखते हैं, ना कि ऑप्शन बी सी और डी की तरह। अब देखिए, निर्देश है प्रश्न संख्या 14 से 17 के लिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन कर उसे नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। कवि ईश्वर में कौन सी संधि है। कवि ईश्वर में हो जाएगी ऑप्शन ए दीर्घ संधि। संसार में कौन सी संधि है। तो देखिए, संसार में संधि हो जाएगी ऑप्शन सी व्यंजन संधि। और तन्मय में कौन सी संधि है। तन्मय में हो जाएगी आपकी ऑप्शन ए व्यंजन संधि। इत्यादि, इत्यादि में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए यण संधि। अब निर्देश है प्रश्न संख्या 18 से 24 के लिए, निम्नलिखित प्रश्नों में सही संधि विच्छेद का चयन करें। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा। पुनर्धन जन्म। पितृ ऋण, इसका क्या होगा। ऑप्शन सी पित्त धन ऋण। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा। इति धन आदि। क्या हो जाएगा, इति धन आदि। युधिष्ठिर का क्या होगा। ऑप्शन ए युधि धन स्थिर। जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा। जगत धन ईस। कनकटा का क्या हो जाएगा। तो कान प्लस कटा। रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन सी राम धन आयन। निर्देश है प्रश्न संख्या 25 से 28 के लिए, निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में उपयुक्त समास छांटिए। दशानन में कौन सा समास होगा। बहुब्रीहि समास। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित मतलब इसका क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। सॉरी, अच्छा, इसमें आपका समास हो जाएगा ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। ऑप्शन डी में, सॉरी 26 में आपका ऑप्शन डी हो जाएगा तत्पुरुष समास। प्रतिमान में कौन सा समास है। ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास। वीर पुरुष में कौन सा समास हो जाएगा।
तो तत्पुरुष समास। प्रश्न संख्या 29 से 33 के लिए निर्देश है, नीचे लिखे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। तत्सम शब्द मतलब संस्कृत का शब्द हो, तो 29 में कौन सा होगा? चंद्रमा। तो देखिए ये हो जाएगा 29 का चंद्रमा। अगला है 30 में कौन सा होगा? ऑप्शन सी विवाह। और 31 में ऑप्शन सी ओज। 32 में कौन सा होगा? निर्मम। 33 में कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन है सुमन। अब देखिए निर्देश है प्रश्न संख्या 34 से 38 के लिए, नीचे लिखे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करें। जो संस्कृत का शब्द ना हो वो चुनना है हमें। तो 34 में कौन सा हो जाएगा? कान। 35 में कौन सा हो जाएगा? तद्भव। ऑप्शन है पीड़ा। और 36 में अंधेरा। 37 में, तो 37 में हो जाएगा ऑप्शन बी बेत। 38 में कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी तमंचा। अगला है परंपरा से एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं, तो योग ऋण शब्द कहलाते हैं। निर्देश है प्रश्न संख्या 40 से 44 के लिए, निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल या असंगत शब्द चिन्हित करना है। 40 में आपका गलत वाला बताना है। आधी। 41 में तो आपका हो जाएगा घर। 42 में मस्तक। 43 में तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी नेत्र। और 44 में हो जाएगा ऑप्शन डी खेद। अब देखिए निर्देश है प्रश्न संख्या 45 से 49 के लिए, निम्नलिखित शब्दों के उपयुक्त पर्यायवाची छांटिए। स्वर्ग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? धौ। अगला देख लेते हैं 45 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कुबेर का क्या हो जाएगा? धनाधिप। रात्रि का क्या हो जाएगा? विभावरी। भागीरथी का क्या हो जाएगा? भागीरथी का हो जाएगा ऑप्शन बी गंगा। विद्युत का क्या हो जाएगा? दामिनी। निर्देश है प्रश्न संख्या 50 से 56 के लिए, निम्नलिखित शब्दों के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विलोम छांटिए। सामंजस्य का विलोम क्या होगा? विवाद। ओजस्वी का क्या होगा? निस्तेज। पराक्रम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? भीरुता। हर्ष का क्या हो जाएगा? अप्रसन्नता। सॉरी, हर्ष का हो जाएगा 53 का सी हो जाएगा विषाद। हर्ष का हो जाएगा विषाद। क्रोध का क्या होगा? क्रोध का, तो क्रोध का हो जाएगा ऑप्शन ए कृपा। उत्तेजित का क्या हो जाएगा? शांत। रंक का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी धनवान। अगला है निर्देश है प्रश्न संख्या 57 से 63 के लिए, निम्नलिखित वाक्यों के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित पद छांटिए। तो देखिए 57 में क्या है? वह बालक जिसे गोद लिया गया हो, तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है ऑप्शन ए दत्तक। जिसको प्रसन्न करना कठिन हो, तो दुराराध्य कहलाता है। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, तो प्रायश्चित। जिसका इलाज ना हो सके, असाध्य। जो धन को व्यर्थ करता हो, अपव्ययी। जो काम ना करना चाहिए, तो वो कहलाता है अकर्मण्य। जिसे ना देख सके, ना सुन सके और ना छू सके, तो ऑप्शन डी अगोचर कहलाता है। प्रश्न संख्या 64 से 69 के लिए निर्देश है, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उसके प्रकारों को चिन्हित करें। जैसे कि 64 है, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रह जाता है, तो ये वाक्य कैसा है? तो ये संयुक्त वाक्य है। अगला है जिधर धुआं दिखाई दिया सब लोग उधर ही दौड़ पड़े, तो ये कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य। मैंने कहा कुछ और उसने सुना कुछ और, तो ये कैसा वाक्य हो जाएगा? मिश्र वाक्य।
व्यवहार में वह बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसके पिताजी। तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। सत्संग करो, सदाचारी बनो। तो इसमें से ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? विधिवाचक, ऑप्शन सी। प्रथम आने की कौन कहे, उससे परीक्षा पास भी नहीं की जाती। तो देखिए ये कैसा वाक्य हो जाएगा? ऑप्शन डी, संयुक्त वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। अब निर्देश है प्रश्न संख्या 70 से 74 के लिए। निम्नलिखित प्रत्येक वर्ग में दिए गए चार चार विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो 70 में आपका शुद्ध वाक्य कौन सा है? चार ऑप्शन है। ऑप्शन बी, वह दंड के योग्य है। 71 में आपका शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत में अनेक जातियां हैं। 72 में कौन सा हो जाएगा? 72 में आपका शुद्ध रूप कौन सा होगा वाक्य का? ऑप्शन सी, बच्चे को फल काटकर खिलाओ। 73 में शुद्ध वाक्य बताना है तो ऑप्शन बी, उससे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। 74 में आपका शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन बी, पाठ पढ़कर कल आए। निर्देश से प्रश्न संख्या 75 से 85 के लिए निम्नलिखित मुहावरों अथवा लोकोक्तियों के लिए उचित विकल्प चुनिए। जैसे कि अंगूठा दिखाना, तो देने से इनकार करना। अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका क्या हो जाएगा? भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। आंख लगना, आंख लगना का अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नींद आना। औंधी खोपड़ी, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मूर्ख होना। कान का कच्चा, तो शीघ्र विश्वास कर लेने वाला। घाट घाट का पानी पीना, अनुभवी होना। आ बैल मुझे मार, इसका क्या हो जाएगा? जानबूझकर मुसीबत में पड़ जाना। ढाक के बही तीन पात होना, तो इसका क्या हो जाएगा? सदा एक सा। 99 के फेर में पड़ना, तो ऑप्शन है धन कमाने में लगा रहना। हथेली पर सरसों नहीं जमती, इसका क्या हो जाएगा? काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता। हींग ना लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा होए, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बिना मेहनत फल पाना। निम्नलिखित में किसे रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को। निर्देश है प्रश्न संख्या 87 से 88 के लिए निम्नलिखित प्रत्येक गद्यांश को समझकर सही छंद का चयन करें। तो देखिए इसमें जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिनका तन है किसी लोक हित में लग जाता। तो इसमें आपका कौन सा छंद हो जाएगा? रोला। श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार, बरनव रघुबर विमल जस, जोदायक फलचार। इसमें कौन सा आपका छंद हो जाएगा? ऑप्शन ए, दोहा छंद। निर्देश है प्रश्न संख्या 89 से 91 के लिए निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन कर उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से ज्ञात कीजिए। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तरा घट ऊषा नागरी। इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? रूपक अलंकार। फूले का सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बढ़ाई बुढ़ाई। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? उत्प्रेक्षा। या मुरलीधर की अधरान धरी, अधरान धरोगी। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इसमें यमक अलंकार हो जाएगा। प्रश्न संख्या 92 से 100 के लिए निर्देश है निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई रचना के रचयिता का नाम का चयन करें और दिए गए चार विकल्पों में से ज्ञात करना है। गबन, ये किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र। कुरुक्षेत्र, ये किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर। चित्रलेखा, ये किसकी रचना है? तो ये हो जाएगी ऑप्शन बी, भगवती चरण वर्मा। यामा किसकी रचना है? ऑप्शन बी, महादेवी वर्मा। गीतांजलि के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई? ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त। बच्चन जी ने प्रथम बार जीवन और मानवीयता के प्रति अपने प्रौढ़ भावों की वाणी किस कृति में दी है? प्रणय पत्रिका।
नीचे दिए गए अवतरण के रचयिता का नाम का चयन करें। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, तुलसीदास। कोकिल विद्यापति की पदावली कौन सी भाषा में रचित है? मैथिली। कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो ऑप्शन सी, अवधी भाषा। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन बी, कौरवी। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि। देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है? ऑप्शन डी, हिंदी। छा वर्ण किसके योग से बना है? तो का प्लस स, स्र। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? ऑप्शन डी, टा। का वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है? कंठ्य। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? द। प्रश्न संख्या 9 से 13 के लिए निर्देश है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? 9 में सही वाला बताना है। शीर्षक को ऐसे लिख देना कि ऑप्शन है बी और डी की तरह। अगला है 10वां, इसमें से आपको बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मंत्रिमंडल। ये आपका सही हो जाएगा, बाकी के 3 गलत हो जाएंगे। मंत्रिमंडल को ऑप्शन बी की तरह ही लिखते हैं। अब 11वें में बताना है, ऑप्शन बी, अतिथि को ऐसे लिख देना कि ऑप्शन है सी और डी की तरह। 12वें में बताना कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन सी, पूर्ति। पूर्ति को ऐसे लिख देना कि ऑप्शन है बी और डी की तरह। 13वें में नीरसता को ऐसे लिख देना कि ऑप्शन है बी और सी की तरह। अगला है, महाधन आत्मा से शब्द बनेगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा। रमाधन ईस रमेश, इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि। ऑप्शन सी, गुण संधि। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? उतधनचारण। रसोई घर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। नीलगाय में कौन सा समास है? तो कर्मधारय। पीताम्बर पीत है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु, इससे कौन सा समास कहेंगे? बहुब्री समास। चारपाई पर चादर बिछा दीजिए, वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। वह घर से बाहर गया, वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? हुतासन। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए, जलज। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द होगा ऑप्शन सी, मधवा। घर का पर्यायवाची शब्द क्या है? निकेतन। हरिण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मृग। ऑप्शन डी, मृग। अगला देख लेते हैं, उपकार का विलोम क्या होगा? उपकार का विलोम अपकार। आगत का विलोम क्या है? आगत का हो जाएगा ऑप्शन ए, अनागत। क्या हो जाएगा? अनागत। सापेक्ष का विलोम क्या है? तो सापेक्ष का विलोम हो जाएगा निरपेक्ष। स्मरण का विलोम क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा विस्मरण। अथ का विलोम क्या होगा? तो अथ का विलोम हो जाएगा इति। प्रश्न संख्या 32 से 36 के लिए निर्देश है। निम्नलिखित वाक्यों अथवा वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताइए। जिसमें संदेह ना हो उसे क्या कहेंगे? असंदिग्ध। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे कहते हैं अभियुक्त। जो आंखों के सामने हो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष। जंगल में लगी आग को क्या कहते हैं? दावानल। जो कानून के विरुद्ध हो उसे कहते हैं अवैध। मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया है, कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो, किस प्रकार का वाक्य है?
संयुक्त वाक्य। छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या है? बहुत परेशान करना। जान पर खेलना का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए जोखिम उठाना। कान में तेल डालना, इसका क्या अर्थ होगा? कुछ ना सुनना। 9-2-11 होना का अर्थ क्या हो जाएगा? भाग जाना। गांठ में बांधना अर्थात खूब याद करना। पद्मावत के लेखक कौन है? तो पद्मावत के लेखक हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जायसी। इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? अमीर खुसरो। अगला है बिहारी ने क्या लिखे? तो बिहारी ने लिखे हैं दोहे। निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है? नामवर सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? रामचरितमानस। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किस प्रकार की कविता में हुआ है? नई कविता में। आत्मजयी का रचनाकार कौन है? कुंवर नारायण। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल। निम्नलिखित में से किस कवि ने अधिकांश कविताएं ब्रज भाषा में लिखी हैं? सूरदास। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है? तो सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है? तो ऑप्शन ए उर्वशी। रामलला नाहच्छू किसकी रचना है? तुलसीदास। चांद का मुंह टेढ़ा है के रचनाकार कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक हैं मोहन राकेश। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र। सर्कस उपन्यास किसका लिखा हुआ है? संजीव। आकाशदीप कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई है? हिंदी साहित्य का इतिहास। नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? आलोचना। अपने अपने राम उपन्यास किसका लिखा हुआ है? भगवान सिंह। चीफ की दावत कहानी के लेखक हैं भीष्म साहनी। संसद से सड़क तक काव्य संकलन किसका है? सुदामा पांडे धूमिल। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, किस संत कवि की पंक्तियां हैं? रैदास। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।